बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ 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 छोटे मियाँ। अब भाभी, वैसे छोटे मियाँ आपका भी इस्तीफा ले आए। से आप एक फोन कर देती तो मैं इस्तीफा फाड़ कर फेंक देता, खुदा की कसम। तुम मोहसिन के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तुम दोनों को साथ देखकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं जलाल! छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। क्या बात है नूरैन, इतने अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? मैं काफी देर से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। अब तो परेशानी टल गई, अब क्या बात है? परेशानी नहीं टली। जलाल ने दावत में किसी को कुछ नहीं बताया, तो अब क्या परेशानी है? उसने मुझे और बीची को घर पे बुलाया और वो कह रहे कि वो किसी भी दिन मोहसिन को सब कुछ बता देगा। अब हमें तारीख का नहीं बल्कि खबर का इंतजार करना है। उसने तुम दोनों को आज भी बुलाया था? मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले मैं समझती थी कि वो मेरे डर के साथ खेल रहा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ न जाने वो मोहसिन को क्या कुछ बताएगा। कुछ नहीं करेगा, वो अभी भी सिर्फ डरा रहा है। इस बार का डर मुझे जीने नहीं दे रहा। मैं यही सोचती रहती हूँ न जाने कब वो मोहसिन को क्या कुछ बता दे। क्या बता देगा? ऐसा क्या था तुम दोनों के दरमियान जो तुम डर रही हो? वो तुमसे मोहब्बत करता था, तुमने मना कर दिया, वो भी बीजी की वजह से ना। बस, और क्या है बताने को उसके पास? बात सच की नहीं है। उसने कहा है कि वो ऐसा कुछ बताएगा जिससे मेरा घर टूट जाएगा। अब वो बात सच हो या फिर झूठ, मुझे पता है वो मेरे डर के साथ खेल रहा है। अब वो तब तक खेलता रहेगा जब तक उसको मजा नहीं आएगा, और जब उसका दिल भर जाएगा तो उस खेल को और मेरे रिश्ते को खत्म कर देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं करेगा, बिलीव मी, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। क्या नूरैन तुम, बस प्लीज। थैंक यू मामी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी, थैंक यू। तुम्हारी प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, लेकिन मैं खुद प्रॉब्लम में फंस गई। आसिफ भाई भी मुझसे नाराज है और दरनिश आपी भी। ओह, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया आपके लिए। आई एम सो सॉरी। जब मैं तुम्हें प्रॉब्लम से निकाल सकती हूँ तो खुद क्यों नहीं निकल सकती? ये तो है, आखिर आप हैं भी तो चैंपियन। अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ और ये बताओ कि दरनिश आपी से किस तरह बात करनी है। उन्हें तो हर चीज डिटेल में बतानी पड़ेगी ना। प्लीज कुछ भी कह देना उन्हें। नहीं, प्लीज कुछ भी। Say something. देखती हूँ कुछ। तुम टेंशन लो, मैं कुछ कर दूँ। Yeah, no worries. मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारी खामोश रहने की आदत से हमारा रिश्ता मुतासिर हो रहा है। तुम यूं ही संजीदा, कभी चुप चुप और कभी परेशान रहती हो, लेकिन मुझसे बात नहीं करती हो। मेरे पास बहुत कुछ होता है कहने को, सारे दिन की बातें होती हैं, लेकिन मैं इस वजह से चुप रहता हूं
क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। तुम थके हुए आते हो घर पे, मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुमसे बात करूं, मेरा दिल करता है कि तुम रेस्ट करो, और मेरे लिए वही अहम है। और मेरी खुशी वो अहम नहीं है। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए बात कर लिया करो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे पास कोई बात ही नहीं है करने को। तुम दुनिया की वाहिद ऐसी लड़की हो जिसके पास कुछ बात ही नहीं है करने को, वरना लड़कियों के पास कुछ ना भी होना बोलने को, वो फिर भी घंटों बोलती रहती हैं। और तुम पे ड्रामा बनना चाहिए। मैं सोचता हूं जलाल मुझे कह रहा था कि वो तुम्हारे कुछ पुराने किस्से मुझसे शेयर करेगा, लेकिन उसमें ऐसा क्या होगा सिवाय खामोशी के। वैसे जलाल ने दावत अच्छी थी, क्या कहती हो तुम? बाहर का खाना हमेशा अच्छा लगता है, वैसे कुछ चेंज तो था नहीं, सब हमारे अपने घर के ही लोग थे। जब इंसान कहीं बाहर खाना खाने जाए और डिफरेंट लोगों से मुलाकात करे तभी अच्छा लगता है ना। ये तो तुम वाकई ठीक कह रही हो। वैसे यार मैं तो जलाल का फैन हो गया हूं। क्या पर्सनैलिटी है, इतना स्टाइलिश, इतना चार्मिंग, कितना अच्छा बोलता है वो। इंसान को सिर्फ अच्छा होना चाहिए, बाकी चीजें अहम नहीं होती। अहम नहीं होती लेकिन हसरत तो की जा सकती है ना। वैसे यार जलाल पे कितनी लड़कियां मरती होंगी। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता। अरे मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, लड़कियों को ना ऐसी ही चार्मिंग पर्सनैलिटीज पसंद आती हैं। मैं चाहूंगा कि अलिशबा के लिए हम लोगों को ऐसा ही लड़का मिले। मोहसिन, तुम बिला वजह कैसी बातें कर रहे हो? तुम उसे जानते तक नहीं हो, तुमने सिर्फ 2 दफा उसको देखा है और तुम्हें अच्छा लगने लग गया है। हमें अपनी बात करनी चाहिए, तुम तीसरे इंसान को क्यों डिस्कस कर रहे हो? अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। चलो कोई और बातें करते हैं। शॉपिंग पे चलें? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा मूड ना ऑफ करो ना प्लीज। और यही सोच इस जनरेशन की, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। अरे तो हमें भला कब एतराज है, लेकिन उसने तो हमसे कोई जिक्र ही नहीं किया। मुझसे भी कोई जिक्र नहीं किया डायरेक्टली, बस फ्रैंकली बात कर रही थी तो मैंने आइडिया लगा लिया। सूरत, कौन लोग हैं? उन्हें घर पे तो बुलाओ। मुझे कुछ नहीं बताया अभी, जैसे ही वो मुझे कुछ बताएगी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, फिर देखते हैं ना क्या करना है। मुझे तो बस आसिफ भाई वाला रिश्ता मना करने को कहा था, जो मैंने कर दिया। खुश रहो। अच्छा, मैं जरा कमाल साहब को चाय लेकर आ। तू भी ना अपनी तरफ से कहानी बना लेता है। मुझे सूरत नहीं, नूरैन पसंद है। नूरैन जो बड़ी वाली है। अच्छा, मतलब मुझे लगा कि तुझे भी सूरत ही। चलो क्या फर्क पड़ता है, दोनों बहनें ही हैं। उनकी शादी के फैसले जैसे हुए हैं उससे तो लगता है दोनों पक्की बहनें हैं। मतलब एक ने कोडू से कर ली और दूसरी ने छोटू से। कसम से जलाल, जब मैं उन दोनों को साथ देखता हूँ ना, खून खोलता है। जब मैं उन दोनों को साथ देखता हूँ दिल करता है दोनों को अलग कर दूं। ऐसे लगता है एक परी है जो एक जिन के कब्जे में, छोटे से जिन के कब्जे में। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, मगर नूरैन के लिए। बल्कि इसके लिए तो मैंने काम भी शुरू कर दिया। जानता हूं मैं, काम शुरू होने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम शुरू तो हुआ। लेकिन मेरा काम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। छोटे मियाँ भी नौकरी छोड़ गए और सूरत भी गई। लेकिन कुछ सोचा है मैंने। तू भी ना बिल्कुल फारिग आदमी है। मतलब एक जीएम होकर कोई आदमी ऐसे कैसे हो सकता है?
वो चला गया और तूने उसे जाने दिया? तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल के रखता। बिल्कुल, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अबे तू उसकी हाइट पे मत जा, उसकी उम्र देख, बच्चा नहीं है वो। तू उसके इस्तीफे को मत देख, अपनी कुर्सी को देख। अगर उसे बांध कर रखना है ना, तो फ्रॉड की बेड़ी उसके कदमों में डाल और इन्वेस्टिगेशन का तौक उसके गले में। और फिर जब तक तेरा दिल चाहता है, इन्वेस्टिगेशन का मुंह खोलकर अपने सामने बिठा के रख, वो भी गुलाम बनाकर। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच ले, तू ये एक काम करेगा, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। Good idea, Mr. Jalal. I like it. Anytime. आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? तीन महीने हो गए आपको जॉब छोड़े हुए, और जब भी आपको देखती हूँ आप परेशान ही नजर आते हैं। आपने रिजाइन ही क्यों दिया? कुछ पूछ रही हूँ आपसे सीरत। सूरत, बस छोड़ दी यार। लेकिन ऐसे ही क्या होता है? हर बात का कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। यार प्लीज, अकेला छोड़ देंगे मुझे? प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको। ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं सीरत? मैंने बस इतना कहा है कि मुझे अकेला रूम में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। क्यों छोड़ू मैं आपको अकेला? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ना छोड़े। ये क्या बात हुई? मेरी बात तो सुने। ये किस तरह का रवैया इख्तियार कर लिया सीरत ने? ये क्यों इतने चिड़चिड़े हो गए? ये देखिए पिक्चर। ये वाली पिक्चर। लोग किसी भी किस्म की पिक्चर टैग करेंगे, फिर उसको माशाल्लाह भी कहना पड़ता है, कमेंट देना पड़ता है और लाइक भी करना पड़ता है। और आपने वो डॉगी वाला फिल्टर देखा है? ये वाला वो तो हर कोई यूज करता है। नाक देखी कैसी लग रही होती है? नाक के अलावा एक और आया, उसमें वो ग्लासेस हैं और पता नहीं वो हाँ। अजीब सा बिल्कुल बहुत फनी होता है। क्या है ये? क्या हंसी मजाक कर रहे हैं? नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ? हरीशबा तो बच्ची है, बोले ना आप तो समझदार हैं। मामू बहुत गुस्से में है आप। गुस्से में नहीं हूँ, तमीज का बता रहा हूँ। वाकई बहुत गुस्से में है आप। ये वाला बहुत अच्छा है। देखिए ना। पूछे कोई खुदा से ये क्या दस्तूर है, तेरी रज़ा को क्या यही। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ बॉय, तुम कैसे हो? मैं ठीक ठाक। खैरियत? आपने बुलाया मुझे? एक बात कहने के लिए बुलाया। कहिए। देख, फिल्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बिल्कुल आप कर रहे हैं। तुम डायरेक्ट कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। फिल्म तुम डायरेक्ट कर लोगे, फिल्म चल जाएगी, बिजनेस भी करेगी, कामयाब भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल करेगी बिजनेस। लेकिन उसमें वो स्टीवन स्पीलबर्ग वाला टच नहीं आएगा। अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जलाल भाई? सब प्लान हो चुका है, मैं माइंड बना चुका हूँ, और आपको पता है मैंने तो स्टोरी पे भी काम करना शुरू कर दिया है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम में जो पोटेंशियल है, जो स्किल है, वो स्टीवन स्पीलबर्ग वाला है। अब आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना कि इतनी बड़ी शख्सियत से आप मुझे मिला रहे हैं। मेरी बात सुनेगा? मेरी बात सुन। तुम्हें याद है जब हम सीव्यू पे गए थे वो उस दिन? हाँ। और तुमने सनसेट पे कुछ पिजन्स की तस्वीर खींची थी।
जलाल भाई वो तो एक नॉर्मल सी पिक्चर थी, आप कहाँ उसको। वो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, मैंने पाकिस्तान में आज तक किसी लड़के को ऐसा फ्रेम बनाते नहीं देखा। बस कर दे जलाल भाई, आप रिश्तेदारी में ना कुछ ज्यादा ही दिल रखते हैं। चलो, उसके ऊपर जो तुमने कैप्शन दिया था ना, द इनोसेंस डज नॉट गो डाउन विद सनसेट। ओह माय गॉड, पाकिस्तानी टैलेंट हो ही नहीं तुम भाई। नॉर्मल सा कैप्शन था और आप कहाँ इंटरनेशनली उसको मैच कर रहे हैं। क्या हो गया जलाल भाई, आप वो बात करें ना, वो डायरेक्शन वाली बात, वो फिल्म वाली बात आप कह रहे थे ना अभी भी यही है, लेकिन नॉलेज लेने के बाद। और तुम्हें नॉलेज देने के लिए मैं तुम्हें न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी भेज रहा हूँ। मैं कैसे जाऊंगा, मैं जेब में 420 रुपए नहीं है मेरे, और ना वीजा ना बैंक स्टेटमेंट, और आप जलाल भाई अजीब मजाक करते हैं आप। न्यूयॉर्क, वो भी मैं, आपको पता है न्यूयॉर्क में। ना क्या करें इस तरह का मजाक जलाल भाई। देख जिगर, तू वहां जाएगा, दुनिया के बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम करेगा, दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स तुझे क्लासेस देंगे, दुनिया के बेहतरीन राइटर्स तुझे अपनी स्टोरीज देंगे। लेकिन वहां जाऊंगा कैसे मैं जलाल भाई? आइडिया किसने दिया? आपने। तो हल कौन देगा? आप ही देंगे। इसीलिए मैं आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुका हूँ। जलाल भाई कुछ ज्यादा हो रही है, पानी पिए आप। तुम पानी पियो। नहीं, आप पानी पिए, आप दिल रख रहे हैं आप मेरा। तुम्हारे अकाउंट में 40 लाख जमा करवा दिए गए हैं और तुम्हारा एडमिशन भी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में हो रहा है। मैं चलता हूँ, मुझे लगता है कि आप गलत बंदे से मिल रहे हैं, आप किसी और की बातें मुझे कह रहे हैं। ना करें जलाल। तो मेरा यकीन नहीं आ रहा। ये पकड़ो 40 लाख की स्टेटमेंट। 40 लाख? यू मीन 40 lakhs? 40 लाख। और ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। सुबह 8 बजे यूएस एम्बेसी में तुम्हारा इंटरव्यू है। जलाल भाई ये वाकई मेरा पासपोर्ट है? मेरा पासपोर्ट है ये? लेट नहीं होना। सुबह 8 बजे इंटरव्यू ना? मैं न्यूयॉर्क। लेट आप मजाक तो नहीं कर रहे जलाल भाई? बल्कि जलाल भाई कहाँ, जलाल गुरु, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, और सुबह लेट नहीं होना है। मैं वाकई न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। आप नहीं जलाल भाई, मैं मजाक कर रहा था एक्चुअली। कभी ऐसा हुआ नहीं ना, हमेशा डायरेक्टरों की डांट खाई है और इतने अरसे से मेहनत कर रहा हूँ। सोचता था कौन ऐसा बंदा आएगा जो मुझे ब्रेक देगा। अब आप कल इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू की, एंड आई हैव माय फेथ इन यू। वो आप जरूर रखिएगा जलाल भाई। न्यूयॉर्क, हाँ न्यूयॉर्क। 40 lakhs, 40 lakhs प्लीज। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। यस, थैंक यू। यस। सर वो अभी तक आपका वेट कर रहे हैं मिलने के लिए। अबे मेरी तरफ से गरक कर यार उसे। हम क्या यहाँ पर फारिग बैठे हुए, कोई भी मुंह उठा के चला आता है। अच्छा सर, आपके सर में दर्द शुरू हो गया है? छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां। आसिफ कह रहे थे कि आपके घर का अचार गोश्त बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा आप आ जाइएगा तो हम कोफ्ते भी बना देंगे। बात सुनो, ये अपने चोंचले अपने ससुराल की हद तक रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। घर का खर्चा मैं देख रही हूँ, और वैसे भी तुम नहीं जानती, छोटे मियाँ की जॉब को छूटे हुए 3 महीने होने वाले। मेरे चोचले तो मेरे ससुराल तक ही होते हैं। अपने बारे में क्या ख्याल है जो अपने मैके को ही ससुराल बनाऊंगा? मैं तुम्हारी किसी फजूल बात का जवाब देना नहीं चाहती। बात फजूल नहीं, बात तो बहुत अहम है। ये कहना कि आपके पास जवाब नहीं। देखो बिनिश, मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहती। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि ना ही छोटे मियाँ परेशान हो और ना ही कमाल साहब पर बोझ पड़े। ओहो, बोझ? यूं कहे ना बोझ। और ये जो तकलीफ हो रही है ना आपको, ये तकलीफ कमाल साहब पे बोझ पड़ने की है। छोटे मियाँ का नाम मत लें, उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए और आगे भी करते रहेंगे। देखो बिनिश, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मामा आज बहुत सर्दी हो रही है, अगर आप गाजर का हलवा बना देना मजा आ जाएगा। चलो, थैंक यू।
अब कहें, क्या ख्याल है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सीरत है, हामिद साहब से मिलना था। पूरा नाम बताएं। सीरत सिद्दीकी। सीरत सिद्दीकी। सीरत 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 आपने टाइम लिया था? नहीं, व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो उन्होंने टाइम दिया था आपको? ओके लिखा था। अरे मेरे भाई, ओके का मतलब मीटिंग नहीं होती। उन्होंने टाइम दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, टाइम तो नहीं दिया था। तो फिर मीटिंग कैसे होगी? आप एक बार पूछ लेंगे। मैं आपको टाइम का पूछ के बताता हूँ, मीटिंग कब होगी आपकी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत दूर से आया हूँ, परेशान हूँ, अगर आप पूछ लें तो मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छा बैठ जाएं, फिर ऐसा ना बार बार आप मुझसे पूछे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। नहीं, तंग नहीं करूंगा। प्लीज बैठे आप। शुक्रिया। क्या लगता है? अब तेरे से नहीं होगा। देख हुआ कि नहीं? आप बुरा नहीं मानिएगा, 1 घंटा हो गया, एक बार और पूछ ले। हाँ बोल बे। सर कोई सीरत साहब आपसे मिलने आए। अबे यार, अभी तो गेम का मजा आना शुरू है, भगाओ से। अच्छा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है आपकी। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। प्लीज आप वेट करें। मैं छोटा हूँ इतना कि दिखता नहीं, मेरी खता है क्या, क्या मेरा कसूर। 2 गेम तू जीत चुका है, 2 गेम में, अभी फाइनल है। सर वो 5 बज गए, एक घंटा और हो गया, एक बार और पूछ लूंगा। जी जरूर। हाँ बोल। सर वो सीरत साहब आपसे मिलने के लिए बैठे हैं अभी तक। अबे तो मैं क्या करूं अगर वो इंतजार कर रहा है तो? भगा दे उसे। ऐसे ही गेम। सॉरी सर, प्लीज आप वेट करें। मैं वेट कर रहा हूँ, बैठो। सर वो अभी तक आपका वेट कर रहे हैं मिलने के लिए। अबे मेरी तरफ से गरक कर यार उसे। हम क्या यहाँ पर फारिग बैठे हुए, कोई भी मुंह उठा के चला आता है। अच्छा सर, आपके सर में दर्द शुरू हो गया है? जी सर, जी 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 सर। कितना टायर्ड हो गया ना ये टोपी गिराने में। हाला बंदा मेरा, ऐसे पूरे करता है।
योर टर्न। सर वो सर के सर में दर्द शुरू हो गया। सर देखिए, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो चले जाएं, टाइम बहुत हो गया है और कहाँ आप इंतजार करते रहेंगे इतना। थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया। नहीं नहीं सर, ये तुम्हारा फर्ज है यूं आप लोग को एंटरटेन करना। आप जैसे इंसान कहाँ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सुबह 10 बजे फिर आऊंगा। आप एक काम कर देना, मेरा नाम लिख दें सुबह 10 बजे में, सीरत सिद्दीकी। जी जी जरूर जरूर, मैं लिख लेता हूँ आपका नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब 10 बजे मैं आ जाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, जरूर जरूर। तुम्हारे और छोटे मियाँ के दरमियान कोई बात हुई है? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आज छोटे मियाँ थोड़े से उखड़े उखड़े से लग रहे थे। एक्चुअली उन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, वो अकेले बैठना चाहते थे। अकेले? किससे? तुमसे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। उन्हें तुमसे स्पेस चाहिए? सूरत? हाँ। देखो, मियाँ बीवी से और बीवी मियाँ से बातें शेयर करती है। ऐसा भी क्या हो गया कि उन्हें तुमसे स्पेस चाहिए? मुझे लगता है वो जॉब की वजह से परेशान है, इसलिए शायद। देखो, आपस में कोई भी बात हो, इस कमरे से बाहर मत जाने दो। आज ये बात लाउंज तक पहुंची है, कल ये घर से बाहर भी जा सकती है। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे भी शेयर कर सकती हो। ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? कितनी अजीब बात है बेची, शादी के बाद बेटियों पर हक ही बदल जाता है। यानी बाप से बात करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। इंशा, सबका नहीं बदलता। जो औरत मर्द को दबा लेना, उसका हक वही रहता है। आप ठीक कह रही हैं। ससुराल में रहने वाली बेटियां दबा नहीं करती, उन्हें सहना ही पड़ता है। लेकिन बीजी, हक बेटियों का बदला है, हमारा नहीं है। हम तो वहां जा सकते हैं। ना बाबा ना, आप ही जाएं। हम तो बेटी के ससुराल वालों का पानी पीना भी हराम समझते हैं। मैं तो ये कह रहा था, हम दोनों चलेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर सीरत मियाँ के कुछ हालात भी अच्छे नहीं है, खर्चा बचेगा और इस तरह हम उन्हें कुछ समझा भी आएंगे। अगर तुम्हारी बेटी में ये समझ होती तो क्या वो ये रिश्ता चुनती? कभी नहीं। अब तुम ही जाओ और जो करना है ना वो तुम खुद ही करना। ठीक है बेटी, फिर आप आराम कीजिए, मैं हो आऊंगा। मेरा जाना जरूरी है। मुझे बेटियां बहुत याद आ रही हैं। माहू, तुम इतना क्या मोबाइल में मगन हो? मैं तुम्हारे पास खड़े हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। एक तो ये कॉन्वर्सेशंस ना, ये भी बहुत रिलेशनशिप खराब करती है। मामू, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए तो रिप्लाई करना पड़ता है ना, और यू नो ना वो ब्लू टिक, तो इसलिए करना पड़ता है रिप्लाई। करती रहो तुम अपने व्हाट्सएप में जा रही हो। अच्छा सुने तो मेरी बात, मामू आपसे एक बात करनी थी। ये मामू मामू क्या लगा रखा है? मामू
Simple is that. I don't like Mami Shami. No, I hate it. Please, no Mami Shami. Second option, Auntie. And you are so gorgeous. Auntie तो अब कहीं से भी नहीं लगती है. तो इसलिए मैंने कल रात ये सोचा कि मामू और मामू के साथ मामी तो बिल्कुल भी नहीं. मामू के साथ होनी चाहिए मामू. तो आप मेरी मामू हैं. Got it? लगा लिया मक्खन? अब काम की बात मक्खन कब लगाया मैंने? अच्छा हाँ, मैं बात कर रही थी. अब मामू एक बात पूछूं आपसे? पूछो. आपको शादी करके कोई अफसोस होता है? बिल्कुल भी नहीं. अपनी चॉइस पर खुशी होती है? हाँ, बहुत खुशी होती है. मान फील होता है? बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा मान होता है. और तुम ये पहेलियां मत बुझाओ. सच सच बताओ क्या बात है? पता है जब मैं बाहर दुनिया में देखती हूँ ना, तो फील लाइक नथिंग इज पॉसिबल. बट व्हेन आई सी यू, आई फील लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो बस आपको देख के लगता है कि सब कुछ मुमकिन है. देखो, ये रिलेशनशिप है ना, बहुत सीधा. इसमें अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ईसीजी की लाइन पे. सुना होगा ना तुमने ईसीजी के बारे में. रिलेशनशिप्स में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं. कभी अगर रिलेशनशिप नीचे भी हो तो इसमें भी इंसान को खुश होना चाहिए. अगर ईसीजी की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए तो क्या होगा? इंसान जिंदा तो नहीं बचेगा, मर जाएगा. इसी तरह रिलेशनशिप भी है. अगर रिलेशनशिप सीधा सीधा चलने लगे ना, तो वो रिलेशनशिप नहीं रहता. मामा आप कितनी प्यारी बातें करती हैं. दिल करता है घंटों तक मैं आपकी बातें सुनती रहूं. क्यूटो सी मामू हैं आप. तुम्हें पता है, ये जो रिलेशन में सुकून है ना, ये मुझे सीरत से. मामू पता है, मेरा दिल करता है कि जैसा सुकून आपको मिला है ना, सेम वैसे ही सुकून मुझे भी मिले. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. मुझे भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा फरिश्ता न्यूयॉर्क तुम्हें बुला रहा है. बुला नहीं रहा, बल्कि वो फरिश्ता मुझे भेज रहा है. भेज रहा है? कौन? वो फरिश्ता है जलालुद्दीन अकबर. छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जाए आप हाथ मुंह धो लें. मुझे बात नहीं करनी है आपसे. हुआ क्या? कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी. बताएं तो सही, क्या हुआ? बताएं. अच्छा, आपकी नाराजगी देख ली, आपके सलाम में भी और आपकी अदा में भी. अब देखते हैं कि ये नाराजगी आपकी ड्यूटी में है या नहीं. सॉक्स उतारे. मेरा गुस्सा किसी भी नौयत का हो, मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटती. बैठे आप. एक मिनट रुक जाए. क्या मतलब? सॉक्स तो वैसे ही उतरेंगे जैसे हमारे दरमियान तय हुआ था. कैसे? ऐसे.
मुझसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? पहले आप मुझे मनाएं। अच्छा, क्या देखें? ये देखें। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दें। आइंदा आप ध्यान रखेंगे? बिल्कुल रखूंगा। पक्का? पक्का। I love you. ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया है। तुम्हारी जिंदगी हुई कितनी है जिसमें कोई वाकया भी होगा? अभी तो तुम 25 में दाखिल हुए हो। मुझे यकीन हो गया है कि रिस्क औरत के नसीब से आता है और औलाद मर्द के नसीब। क्या मतलब? तुम ये मतलब वगैरह छोड़ो। गुड न्यूज तो ये है कि तुम्हारा शौहर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में फिल्म मेकिंग सीखने जा रहा है और जब मैं 4 साल के बाद वापस आऊंगा ना, तो ट्रस्ट मी, पूरा पाकिस्तान हिला के रख दूंगा। 4 साल? पर ये कैसे मुमकिन है? अरे तुम्हें यकीन नहीं है कि रिस्क औरत के नसीब से आता है? नुरैन, जब कुदरत पे भरोसा करते हैं ना, तो सोर्सेस नहीं पूछते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मोहसिन ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हें तो पता है कि अल्लाह की मदद फरिश्तों के जरिए होती है और मुझे भी मिल गया एक फरिश्ता। हाँ, अगर तुम पूछती हो तो मैं उसका नाम बता देता हूँ। मुझे भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा फरिश्ता न्यूयॉर्क तुम्हें बुला रहा है। बुला नहीं रहा, बल्कि वो फरिश्ता मुझे भेज रहा है। भेज रहा है? कौन? वो फरिश्ता है जलालुद्दीन अकबर। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। वाह भाई वाह, हमें अचार गोश्त का कह के दाल चावल खिला रहे हैं, बहुत ज्यादती नहीं है? अब मेरा भी गाजर का हलवा नहीं बना। भाई, बेगम के हाथ के दाल चावल हैं ही बहुत खास। मेरा तो दिल यही चाहता है कि 7 दिन दाल चावल ही खाता रहूं। ये तो शुक्र है छोटे मियाँ कि सारी जिंदगी आपके पैसों से हमारे घर के खर्चे चलते रहे, वरना दाल चावल और मिक्स सब्जियों में ही जायके नजर आते। आप लोग परेशान ना हो, जॉब के लिए इंटरव्यू दिए हैं, हो जाएगा, लगा हुआ हूं मैं। सनीश आप ही इस तरह बजट कंट्रोल ना किया करें। कुछ सेविंग है मेरे पास, मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। बिनिश का जो दिल चाहे, हनीशबा का जो दिल चाहे आप बना दिया करें, अल्लाह मदद करने वाला है। मैं बजट कंट्रोलिंग नहीं करी थी छोटे मियाँ, मैं तो चाह रही थी कि सब लोग हिसाब से चलें। ना करें, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, और अगर कुछ नहीं हुआ ना तो बेचने के लिए भी बहुत कुछ है। मैं बेच के चला लूंगा। क्या बात कर रहे हैं छोटे मियाँ, आप चीजें बेचें और हम सब अचार गोश्त खाएं?
अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कुछ बेच कर मुझे अचार गोश्त खिलाओ। मैंने तो एक रैंडम बात की है। कहा ना, अल्लाह ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। एक छोटा सा फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप लोगों का साथ रहा ना तो खुदा की कसम सब सही हो जाएगा। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। छोटे मियां, अल्लाह ने जो कुछ दिया हुआ है ना, उसमें ही शुक्र करके खा लेना चाहिए। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां। चलें फिर मैं एक ऑफर कर देता हूँ, 1,20,000। अरे अरे नहीं 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 सीरत साहब, 17 लड़कियों को हरास कर चुका है अभी तक। मैं सोच रहा था सर कि ये कहीं रिश्वत तो नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जान निकल गई थी मेरी जान निकल गई थी जब मुझे पता चला कि तू एक घटिया सी 30,000 की नौकरी के लिए 3 घंटे तक वेट करता रहा। मर क्यों नहीं गया मैं मर क्यों नहीं गया? बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। छोटे मियां छोटे मियां।